नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले नवरात्रि के प्रथम दिन मैं आप लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे कैबिनेट के जितने मंत्री हैं, आज उनका मीटिंग था। इस मीटिंग में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जबरदस्त निर्णय लिए गए। 1,10,000 करोड़ रुपए देश के कृषि विकास के लिए प्रदान करने की व्यवस्था की गई। भारत सरकार के द्वारा यह कहा गया, प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा गया एवं अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनके द्वारा यह बतलाया गया कि हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसलिए हमारे देश में तेल की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। खास करके सरसों तेल की मांग बहुत अधिक बढ़ रही है। इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरसों के उत्पादन में और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास करने की जो है कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि देश में जितने भी मेट्रो के प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं उसको फिर से चालू किया जाए और चेन्नई का जो है सेकंड फेज प्रारंभ करने की भी जो है मान्यता प्रदान कर दी गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि वर्तमान समय में तेल के दाम जो वृद्धि हुई है या फिर हमें तेल दूसरे देशों से खास करके इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाने पड़ रहे हैं, इसको कम करने के लिए, आयात को कम करने के लिए और देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही इस निर्णय लिया गया है। इसके लिए वैज्ञानिकों को यह कहा गया है कि आप जल्द से जल्द सरसों और तिलहन के जो बीज हैं उसमें रिसर्च कीजिए और सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाले किस्म जो है विकसित कीजिए ताकि भारत तिलहन के मामले में आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सके और आवश्यकता से ज़्यादा तेल का उत्पादन करके आयात को घटाया जा सके ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। इसके अलावे किसानों के आय बढ़ाने के लिए यह भी व्यवस्था किए गए कि किसान जो उत्पादन करते हैं उसका सही मूल्य उन्हें प्रदान किया जाए, अर्थात एमएसपी का जो है अच्छी व्यवस्था की जाए। जो किसान गेहूं का उत्पादन करते हैं या धान का उत्पादन करते हैं, अब धान और गेहूं की जो सिट्ठी हैं उससे अब पेट्रोल के में डाले जाने वाले मिथाइल अल्कोहल जो है बनाए जाएंगे और पेट्रोल में मिलाए जाएंगे ताकि पेट्रोल के बढ़ते कीमत को नियंत्रित किया जा सके। आने वाले समय में पेट्रोल में 20% इथाइल अल्कोहल मिला जाने की व्यवस्था की जानी है, इसलिए उसके तकनीक को विकसित किया जाना है और उसके प्लांट जो है देश के विभिन्न भागों में लगाए जाने हैं ताकि सिट्ठियों का उपयोग करके पेट्रोल का जो सब्स्टिट्यूट है उसके उत्पादन को बढ़ाया जा सके और पेट्रोल की कीमत को नियंत्रित किया जा सके। वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि देश के जो भाग अभी भी रेलवे के पहुंच से बाहर हैं या जहां तक अभी तक एनएच सड़कें जो है बहुत सारे राज्यों में नहीं पहुंचे हैं, उन सारे राज्यों में एनएच पहुंचाया जाए, नेशनल हाईवे पहुंचाया जाए, रेल लाइनों का विकास किया जाए और रेल लाइनों को इतना अधिक बढ़ाया जाए ताकि देश में रेल आवाजाही में जो है कोई दिक्कत ना हो और रेल का जो है फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ाई जाए कि किसी को भी वेटिंग लिस्ट में जो है नाम ना आए, सबको जो है कंफर्म टिकट मिले। इसकी व्यवस्था करने का जो है भारत सरकार के रेल मंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया है। उन्होंने देश के लोगों से 6 साल का समय मांगा है कि मैं 6 साल में इतना परिवर्तन रेल में कर दूंगा कि सबको कंफर्म टिकट मिलेंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार देश को विकसित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि देश के लोग केवल विकास का माहौल को बनाए रखें, देश में अशांति न फैलाएं। हम लोग सभी मिलजुल करके देश में एकदम एकता पूर्वक रहें। अगर देश का वातावरण शांत रहा, कोई दंगे नहीं हुए और सरकार एकदम शांत मन से देश के विकास में लगी रही तो निश्चित है कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। मैं इसके लिए देश के निवासियों से यह निवेदन करना चाहता हूँ
कि आइए सब मिलकर के सरकार की मदद करें और देश को विकसित देश बनाने में योगदान दें। जय हिंद, वंदे मातरम।